बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद्दुनिया वल आखिरह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान पाक की सूरह नूर की ये आयत आप हज़रात के सामने पढ़ी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि वो लोग जो ये पसंद करते हैं कि ईमान वालों के अंदर बेहयाई फैल जाए, फ़हाशी फैल जाए, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि उनके लिए दुनिया और आखिरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने दर्दनाक अज़ाब तैयार करके रखा है। एक और हदीस पाक के अंदर आते हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, के हया जो है ये ईमान का हिस्सा है, ईमान का जुज़ है। इस तरह कुरान पाक में एक और जगह पर आता है, वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा, कि ज़िना के करीब ना जाओ, ये बेहयाई का काम है। मुसलमान मुआशरा और गैर मुस्लिम मुआशरा, इन दोनों में वाज़ेह फ़र्क जो है वो हया का है कि मुसलमान मुआशरा जो है वो हमेशा हया की तरवीज करता है, हया की तरगीब देता है, शर्म व हया वाली ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा सिखाता है और मुसलमानों को बताता है कि आपने शर्म और हया के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। और इसके अंदर इस्लाम के अंदर ख़वातीन को, औरतों को एक मख़सूस मकाम दिया गया है, औरत को इज़्ज़त दी गई है और औरत की हिफाजत की ज़िम्मेदारी मर्द के ऊपर रखी गई है। और औरत को चार दीवारी के अंदर रखा गया और उसको बताया गया कि मर्द की ज़िम्मेदारी है वो तुम्हें कमा कर खिलाएगा। औरत को बाज़ार की ज़ीनत बनने की इजाज़त नहीं दी गई, बल्कि औरत को एक ख़ूबसूरत मकाम दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ है मगरबी मुआशरा और दूसरी तहज़ीब, काफ़रों वाली तहज़ीब। उसके अंदर यह है कि जो बंदा शर्म करता है, हया करता है, बेहयाई नहीं करता, उसको वो लोग बीमार समझते हैं। वो समझते हैं कि ये इसके अंदर एक बहुत बड़ी बीमारी आ गई है, इसका इलाज कराने की ज़रूरत है। यही वजह है कि उस माशरे के अंदर औरत को एक ख़ूबसूरत खोल के अंदर एक चीज़ दिखाकर, आज़ादी का लेबल लगाकर औरत को पेश किया गया कि मर्दों ने तुम्हें घरों के अंदर महसूर कर दिया है, मर्दों ने तुम्हें क़ैद करके रख दिया है, तुम्हें चाहिए कि तुम जो हो बाज़ार के अंदर आ जाओ, तुम जहाज़ों के अंदर आ जाओ, तुम फ़लाँ ड्यूटियाँ करो, फ़लाँ ड्यूटियाँ करो। तो उसका हल क्या हुआ, उसका अंजाम यह हुआ कि वहाँ पर औरत की ज़िंदगी अजीरन कर दी गई। वो औरत जो माँ का फ़रीज़ा भी अंजाम दे रही है, बेटी का फ़रीज़ा भी अंजाम दे रही है, बीवी का फ़रीज़ा भी अंजाम दे रही है, उसके साथ साथ वो औरत दफ्तर के अंदर मुलाजमत भी कर रही है, वो औरत जहाज़ के अंदर एयर होस्टेस भी बन रही है, वो औरत बाहर 8-8 घंटे ड्यूटी करके फिर घर के अंदर आती है और फिर घर के काम काज भी उसको करने पड़ते हैं। लेकिन वो लोग कहते हैं कि हमने औरत को हक़ दिया हुआ है। हालांकि इस्लाम ने औरत को हक़ जो दिया है दुनिया के किसी मजहब ने नहीं दिया। ये इस्लाम की खूबसूरती है कि इसके अंदर औरत को बहुत ज़्यादा हक़। औरत माँ के रूप के अंदर है तो उसका अलग दर्जा है, बहन के रूप के अंदर है तो उसको भी दर्जा दिया गया, माँ के रूप के अंदर है उसको दर्जा दिया गया, बीवी के रूप के अंदर है, बेटी के रूप के अंदर है। इस्लाम ने बड़ी खूबसूरती के साथ औरत के मकाम को बयान किया है और इस्लाम औरत को मकाम देता है कि अपने आप को छुपा कर रखो। या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप अपनी अहलिया से, अपनी घरवालियों से, अपनी बेटियों से और ईमान वाली औरतों से कह दीजिए कि ये अपने ऊपर जिल्बाब, पर्दा ओढ़ कर रखें, जब ये बाहर निकले तो पर्दा ओढ़ कर जाएं। जबकि मगरबी तहजीब हमें कहती है कि औरत को उन्होंने एक शो पीस बना दिया कि उनको अगर 1 रुपये की टॉफ़ी भी बेचनी है वहाँ पर उसकी कमर्शियल के लिए औरत को खड़ा कर दिया। उन्होंने कोई भी चीज़ बेचनी है, प्रोडक्ट अपनी लॉन्च करनी है, कुछ भी करने, वहाँ पर औरत को खड़ा किया जाता है। और औरतें समझती हैं कि इसके अंदर हमारी इज्जत हो रही है, लेकिन अल्लाह की कसम इसके अंदर औरत की इज्जत नहीं हो रही, बल्कि औरत की तहकीर की जा रही है। और वो लोग माशरे के अंदर बेहयाई को प्रमोट करते हैं, बेहयाई को फैलाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से मुसलमान माशरे के अंदर बेहयाई को फैलाने की जो कोशिश की जा रही है कि ये नौजवान नस्ल जो है इनके अंदर से शर्म और हया को ख़त्म कर दिया जाए। आए रोज़ हम देखते हैं कि हमारा नौजवान तबका, ख़ास तौर पर यंग तबका, वो बुज़ुर्गों को, उलमा को, दीनदार हजरात को कोई अहमियत ही नहीं देता। यही वजह है कि हमारे नौजवान जो हैं अजीब व गरीब ये जो उनके रसूम रिवाज होते हैं उनके अंदर पड़ गए। उन्हीं बुरी आदतों में से, बुरे रिवाजों में से एक रिवाज जो है ना, जो
ये 14 फरवरी को होता है, जिसको वैलेंटाइन डे कहा जाता है। उसके मौके के ऊपर पहले तो ये बाहर मुल्कों के अंदर होता था ना, अब हमारे वतन में और हमारे मुसलमान मुआशरे के अंदर भी इसको बड़ा प्रमोट किया जा रहा है कि किसी न किसी तरीके से ये जो गंदी रस्म है इसको मुसलमानों के अंदर डाल दिया जाए, कि मुसलमानों के अंदर से हया ख़त्म हो जाए। एक दो गैर महरमों का मिलाप हो रहा है, वहाँ पर एक दूसरे को गिफ्ट दिए जा रहे हैं। हालांकि इस्लाम ने तो मर्द और औरत के 4 रिश्ते बताए हैं। तुम्हारी माँ है, तुम्हारी बहन है, तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी बीवी है। इन 4 रिश्तों के अलावा मर्द और औरत का और कोई रिश्ता नहीं होता है। जबकि ये दिन जब मनाया जाता है, इसके अंदर तो ख़ास तौर पर जिना के बारे में प्रमोट किया जाता है। उसको बताया जाता है कि तुम फलां लड़की को गिफ्ट दो, फलां लड़के को गिफ्ट दो, और इसको बिल्कुल कोई आय भी नहीं समझा जाता है। याद रखें, अगर हमने अगर इस चीज़ को ना रोका तो ये आगे आकर बहुत बड़ी तबाही का सबब बन रहा है हमारे लिए। हमारे फैमिली सिस्टम को तबाह कर रहा है, हमारे निज़ाम को तबाह कर रहा है। जो हमारा निज़ाम एक बना हुआ है, मुआशरती निज़ाम, उसके लिए भी ये जहर का काम, जहर कातिल का काम कर रहा है, जिसकी वजह से आज वो हर जगह के ऊपर ये किया जा रहा है। और बड़े ज़ोर शोर के साथ अलमिया ये है कि बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, बड़े बड़े जो हैं ये इसके ऊपर ऑफरें लगा रहे हैं कि वैलेंटाइन डे के ऊपर ये किया जाएगा। अफसोस की बात है। याद रखें, जो बंदा भी इसको प्रमोट करेगा, जो बंदा भी इसको फैलाएगा किसी भी सिलसिले में, उसके स्टिकर चलाएगा, उसके गुलाब बेचेगा और जनाबे वाला उसके लिए केक तैयार करेगा और जो है ना उनकी पार्टियों के अंदर, तकरीब के अंदर शरीक होगा, किसी भी तरीके से उसकी मामलत करेगा, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको दुनिया के अंदर भी अजाब देना और आखिरत के अंदर भी अजाब देना। लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह, उनके लिए दुनिया और आखिरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़ा अजाब तैयार करके रखे। और याद रखें कि ईमान का हिस्सा है हया, ईमान का हिस्सा है शर्म। हदीस पाक का मफहूम बनता है कि जिस आदमी के अंदर से शर्म खत्म हो जाती ना, हया खत्म हो जाती, तो ईमान के उसके अंदर से खत्म हो जाते हैं। हमें इस चीज़ की फिक्र करनी चाहिए, हमें इस चीज़ की फिक्र करनी चाहिए। और याद रखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जिसने किसी भी कौम के साथ मुशाबहत इख्तियार की, किसी भी कौम की नक़ाली की, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसको उसके साथ उठाएगा। अलमरउ मअ मन अहब्बा, आदमी जिसके साथ मोहब्बत करेगा, क़यामत के दिन उसका अंजाम उसके साथ होगा। तो ये जो एक बुरा रिवाज चल पड़ा है वैलेंटाइन डे का मनाना, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। वालिदैन, मैं जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच सकती है, मिंबर से भी हम आवाज़ बुलंद करते हैं, सोशल मीडिया से भी आवाज़ बुलंद करते हैं। अब आगे वालिदैन की मर्ज़ी है या जो भी देख रहे हैं उनकी मर्ज़ी है कि इसके ऊपर अमल करें या ना करें। नौजवान तबके तक यकीनन मेरी ये बात पहुँचेगी। इसलिए नौजवानों, खुदारा पूरे के पूरे दीन के अंदर दाखिल हो जाओ। ये बेहयाई की जो एक तहजीब चल चुकी है, इस तहजीब को हमने ख़त्म करना है, इसको नौजवान तबके ने ख़त्म करना है। अगर आपने ख़त्म नहीं किया तो आने वाली नस्लें बहुत ज़्यादा तबाह और बर्बाद हो जाएंगी। आने वाली नस्लों के लिए हमें इस चीज़ को रोकना पड़ेगा। इसके अंदर बिल्कुल शरीक नहीं होना। जो हमारे यार दोस्त इस दिन को मनाते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, मुबारकबादें देते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, इस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म किया जाए कि इसकी बुनियाद जिना के ऊपर रखी गई है, इसकी बुनियाद बुराई के ऊपर रखी गई है। इसको प्रोमोट मुआशरे के अंदर इसलिए किया जा रहा है कि हमारा मुहज़्ज़ब मुआशरा जो है वो एक ख़राब हो जाए, ख़राब मुआशरे के अंदर आ जाए। इसलिए इस चीज़ से बचने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला हमें पूरे के पूरे दीन इस्लाम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।